और सत्ता में अब बात करते हैं रूस की, जहां की सत्ता में पिछले कई घंटों से बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। मॉस्को हाई अलर्ट पर है। रूस के दूसरे शहरों से राजधानी मॉस्को को जोड़ने वाला हाईवे बंद कर दिया गया है। रूस में तख्तापलट की आशंकाओं पर चर्चा दुनिया के कोने कोने में हो रही है। ये एक बड़ी खबर है और इसका असर पूरी दुनिया की कूटनीति पर पड़ेगा। रूस के हालात को स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं, एक एक बिंदु आपको समझाते हैं। इस वक्त की जो स्थिति है वो इस मीम से स्पष्ट हो रही है। पुतिन का हथियार बागी हो गया है, गद्दार हो गया है। पुतिन के खिलाफ बगावत हुई है, उनके साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है। रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर और उसके चीफ येवगेनी प्रिगोजिन, जिसको पुतिन ने मनाया था, उनको जिनको तैयार किया था, पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई के लिए उनको ठेका दिया था, आज उसी हथियार के टारगेट पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन हैं। रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप का मालिक येवगेनी प्रिगोजिन सबसे बड़ी बगावत पर उतरा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सबसे बड़ा वफादार अब एलेनिया गद्दार बन गया। अब सवाल है, रूस में अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है? क्या प्रिगोजिन रूस के राष्ट्रपति की कुर्सी से पुतिन को बेदखल करने में कामयाब हो पाएगा, या फिर बाकी दुश्मनों की तरह पुतिन प्रिगोजिन को भी ठिकाने लगा देंगे? सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या प्रिगोजिन ने रूस के दुश्मनों से हाथ मिला लिया है? क्या किसी ने प्रिगोजिन को पैसा देकर उसके टारगेट की दिशा पुतिन की तरफ मोड़ी है? रूस के ताजा हालात की बात करें तो वैगनर फोर्स के लड़ाके रोस्तोव में लोगों को बंदी बना रहे हैं। रोस्तोव में मिलिट्री हेडक्वार्टर पर वैगनर का कब्जा हो चुका है। दक्षिणी मिलिट्री हेडक्वार्टर पर भी कब्जा कर लिया गया है। वोरोनिश में रूसी सेना और विद्रोहियों में जंग छिड़ी है। वोरोनिश के रूसी तेल डिपो पर हमला किया गया है। पूरे इलाके में लगातार सायरन बज रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रूस भी वैगनर आर्मी से निपटने के लिए तैयार है। वैगनर पर हमले के लिए रूस की एयरफोर्स एक्शन में है। वोरोनिश में रूस का सुखोई 30 आसमान में चक्कर लगाते हुए देखा गया। आपको पुतिन और वैगनर ग्रुप की कहानी भी बताएंगे, लेकिन पहले यह जानिए कि आखिर ये वैगनर ग्रुप है क्या। वैगनर ग्रुप पैसा लेकर लड़ने वाले लड़ाकों का एक प्राइवेट संगठन है। इसे आप पीएमसी यानी एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी भी कह सकते हैं। साल 2014 में वैगनर ग्रुप की स्थापना येवगेनी प्रिगोजिन ने की थी, जो एक बिजनेसमैन है और उसके क्रेमलिन से नजदीकी रिश्ते रहे हैं। इसमें खूंखार लड़ाके शामिल हैं और ऐसा दावा किया जाता है कि इसकी फंडिंग में रूस के कई अरबपतियों का हाथ है। यह ग्रुप सीरिया, यूक्रेन और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में हुए हिंसक टकराव में शामिल रहा है। अपने कामकाज के तरीके, अपने संख्या बल और ऑपरेशंस को वैगनर ग्रुप सीक्रेट रखता है। माना जाता है कि कई देशों में इसकी शांतिपूर्ण मौजूदगी है और ये जब चाहे वहां हिंसक ऑपरेशन चला सकता है। अफ्रीका के कई देशों में खासतौर पर वैगनर ग्रुप की मौजूदगी है। वैगनर ग्रुप को अमेरिका एक खूंखार सैन्य संगठन मानता है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने वैगनर समूह के 400 से अधिक भाड़े के सैनिकों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को ठिकाने लगाने के लिए कीव में भेजा था। रूस में छिड़ी जंग की तस्वीरों से सवाल यही उठ रहा है कि आखिर कैसे पुतिन का सबसे करीबी, सबसे बड़ा बागी और गद्दार बन गया। ये कैसे हुआ, इसकी टाइमलाइन आपको दिखाते हैं। जनवरी 2023 में प्रिगोजिन ने सोलेडर की जीत का पूरा क्रेडिट लिया और रक्षा मंत्रालय पर क्रेडिट छीनने का आरोप लगाया। फरवरी 2023 में रक्षा मंत्री शोइगु पर वैगनर को खत्म करने का और लड़ाकों के लिए हथियार नहीं देने का आरोप लगाया गया। 5 मई 2023 को प्रिगोजिन ने बाखमुत की जंग से लौटने की धमकी दी और सेना प्रमुख पर हथियार नहीं देने का आरोप लगाया। इसके बाद 24 मई 2023 को रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को नाकाबिल बताया गया और 5 जून 2023 को लड़ाकों को मारने की साजिश का भी आरोप प्रिगोजिन की तरफ से लगाया गया। रक्षा मंत्रालय पर साजिश का इसके बाद वैगनर की तरफ से आरोप लगाया गया और रक्षा मंत्रालय का आदेश मानने से प्रिगोजिन ने इनकार कर दिया। ये 11 जून 2023 की बात है। उसी दिन प्राइवेट आर्मी का सेना में विलय से भी इनकार कर दिया गया। 23 जून 2023 को लड़ाकों पर जानलेवा हमले का आरोप लगा और उसके अलावा 23 जून को ही रूस की सेना पर हमले का भी प्रिगोजिन पर, वैगनर ग्रुप पर आरोप है। 24 जून 2023 रोस्तोवो में मिलिट्री हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया गया। तो ये वो टाइमलाइन है जो बताती है कि किस तरीके से वैगनर ग्रुप और पुतिन के बीच में जो सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक वहां पर बगावत नाम का शब्द आ गया। यानी ये सब अचानक नहीं हुआ।
पुतिन और प्रिगोजिन के बीच ये दरार धीरे धीरे आई है और आज वो दरार इस स्थिति में है कि पुतिन के सामने उन्हीं के देश में अब वैगनर आर्मी उनको चुनौती दे रही है, उनके लिए चुनौती बनी हुई है। उसको तैयार करने वाले पुतिन ही है। सितंबर 2022 में खुद येवगेनी प्रिगोजिन ने इसे स्वीकार किया। रूस की प्राइवेट आर्मी कही जाने वाली वैगनर आर्मी को 2014 में बनाया गया था। माना जाता है कि वैगनर आर्मी को पहली बार 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे के बाद तैनात किया गया था। यह प्राइवेट आर्मी इससे पहले सीरिया, लीबिया, माली और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में क्रूर और भयानक मिशंस को अंजाम दे चुकी है। यूक्रेन पर हमले से ठीक पहले इसी गुट के लड़ाके पूर्वी यूक्रेन में कई उकसाने वाले अभियानों को अंजाम दे रहे थे ताकि रूस को हमला करने का बहाना मिल सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कानूनी रूप से रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है और भाड़े के सैनिक रूसी कानून के तहत अवैध हैं। हालांकि ग्रुप को अभी भी क्रेमलिन समर्थक प्राइवेट आर्मी के रूप में देखा जाता है। 61 साल के येवगेनी प्रिगोजिन उन कट्टरपंथियों के बीच काफी लोकप्रिय हैं जो पुतिन की बढ़ती उम्र को यूक्रेन युद्ध में विफलता के लिए जिम्मेदार मानते हैं। साथ ही कट्टरपंथियों के बीच वो पुतिन से भी ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं। अब पुतिन और येवगेनी की दुश्मनी की कहानी को समझ लीजिए। रूस यूक्रेन जंग के बाद से ही पुतिन के सबसे करीबी येवगेनी रूस में दूसरे सबसे पावरफुल शख्स माने जाने लगे। येवगेनी ने कई मौकों पर यूक्रेन जंग में मिल रही विफलताओं के लिए रूसी रक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को खुलेआम उनकी आलोचना भी की। इसके बाद से वैगनर प्रमुख और सरकार के बीच टकराव बढ़ गया। येवगेनी अपने वैगनर ग्रुप के भाड़े के सैनिकों को रूस की सबसे इफेक्टिव फाइटिंग फोर्स के रूप में पेश कर रहे हैं। यानी वो एक तरीके से रूस की सेना को कमतर कहते हुए उसे चुनौती दे रहे हैं।